हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो प्रीवियसली हम लोगों ने देखा था कि डैशबोर्ड कैसे वर्क करता है वर्डप्रेस का। आज हम लोग बात करेंगे कि उसका डेटाबेस कैसे वर्क करता है। तो जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो बेसिकली ये पेज आता है यहाँ से। अब आप अपना PHP माई एडमिन ओपन कर लेंगे तो PHP माई एडमिन में हम वो डेटाबेस ओपन कर लेंगे। तो उस डेटाबेस के अंदर अभी आप देखिए नंबर ऑफ़ 12 टेबल्स कितनी है, 12। तो 12 टेबल्स जो है वो इंस्टॉल्ड होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस जब हम इंस्टॉल करते हैं। तो एक एक टेबल की बात करेंगे, कैसे डेटा आता है, कैसे यहाँ से डेटा जाता है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आती हैं हमारी WP पोस्ट पे। तो WP पोस्ट क्या है? यहाँ पर वो सारी पोस्ट हैं जो हम लोगों ने कल पोस्ट की थी। तो इसका एडमिन पैनल ओपन कर लेते हैं एंड फिर चेक करते हैं कैसे ये वर्क कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो अभी पोस्ट में जाते हैं, ऑल पोस्ट में। ठीक है, यहाँ पर मैं देखता हूँ एक पोस्ट है माई न्यू पोस्ट। अभी माई न्यू पोस्ट यहाँ पर एडेड होनी चाहिए। तो पोस्ट टाइटल से हम देखते हैं वो पोस्ट कहाँ है। ये रही माई न्यू पोस्ट। तो अभी आप देखोगे माई न्यू पोस्ट 1, माई न्यू पोस्ट 2, माई न्यू पोस्ट 3, माई न्यू पोस्ट 4। तो पोस्ट तो एडमिन में एक ही है बट इसकी एंट्री 4 है। तो क्या होता है कि कल हम लोगों ने ट्रैश किया था, फिर रीस्टोर किया था। ये सारे फीचर्स इंस्टॉल होते जाते हैं, एक एक एंट्री होती जाती है इसकी डेटाबेस में। तो फॉर एग्जांपल कल को मैंने इस पे कोई चेंज किया, मैंने हेलो की जगह XYZ लिखा और अपडेट कर दिया। अभी मेरा क्लाइंट आया या मुझे लगा कि नहीं मेरे से कोई मिस्टेक हो गई। अब मिस्टेक हो गई, हमने तो चेंज कर दिया। जब चेंज कर दिया तो ये डेटा हमारे डेटाबेस में जाकर के स्टोर हो गया। तो वर्डप्रेस एक फीचर देता है रिवीजन्स का। तो जब रिवीजन्स हम इनेबल कर देते हैं अपने साइट में तो क्या होता है कि हम जो चेंज करते हैं उसका वो एक एक कॉपी बनाता हुआ जाता है पर्टिकुलर डेट एंड टाइम पे। तो हमारे पास वो रिवीजन्स रहते हैं, उन रिवीजन्स की मदद से हम अपना जो पोस्ट है, पेज है, उसको रोल बैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है अभी। इसलिए यहाँ पर इनकी 4 एंट्रीज हैं। हम सिर्फ पोस्ट स्टेटस से देखेंगे कि कौन सा वाला पब्लिश है। तो अभी आप इसको देखो, ये पब्लिश है, बाकी सब इनहेरिट है और क्लोज है कमेंट स्टेटस उनका। ठीक है, तो पब्लिश वाले ही पब्लिश में हैं। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि वर्डप्रेस में सब कुछ पोस्ट है बट हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं पोस्ट टाइप से। तो यहाँ पर एक कॉलम होगा पोस्ट टाइप। तो देखिए पोस्ट, पेज, पेज, पोस्ट, पोस्ट, WP ग्लोबल सेटिंग्स, पोस्ट, पोस्ट रिवीजन्स जो मैंने अभी आपको बताया, ये अटैचमेंट है जो हम लोगों ने कल एक इमेज अपलोड की थी वो है ये। एंड पेज, 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 WP नैव आइटम्स जो हम लोगों ने कल मेन्यू बनाए थे एक दो, वो है ये। तो ये टाइप से डिफाइन करता है, मतलब से अलग अलग करता है कि ये पर्टिकुलर एंट्री किस चीज़ की है। ठीक है, यानी अगर कोई पोस्ट को शो करना होगा तो क्या करेगा, पोस्ट टाइप पेज स्टेटस इज इक्वल्स टू पब्लिश। तो यहाँ स्ट्रक्चर में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर में पोस्ट नेम, पोस्ट पासवर्ड, आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड पोस्ट बना सकते हैं। ठीक है, टाइटल हो गया, ये सारे ऑप्शंस हैं इसमें। तो बेसिकली मेन क्या होता है, टाइटल हो गया आपका, डेट हो गया आपका, पोस्ट टाइप हो गया। तो ये होता है पोस्ट। ठीक है, इसके बाद पोस्ट मेटा। तो यहाँ पर आप देखोगे कई सारे टेबल में मेटा लगा हुआ होगा, पोस्ट मेटा, कमेंट मेटा, टर्म मेटा, ठीक है, यूजर मेटा। तो पोस्ट मेटा क्या होता है? पोस्ट मेटा होता है आपकी उस पोस्ट की एक्स्ट्रा डिटेल जो बैकएंड में चलती हैं, जो आपको दिखती नहीं है लेकिन बैकएंड में चलती हैं, वो पोस्ट मेटा में सेव हो जाती हैं एज अ पोस्ट आईडी। तो अगर हम अपने पोस्ट में जाएंगे तो अभी देखो यहाँ पर पोस्ट आईडी देख सकते हैं। पोस्ट आईडी कितनी है इसकी? 8 है। तो जब 8 पोस्ट आईडी में जाएंगे तो पोस्ट आईडी 8, तो एडिट लास्ट, ये लॉक, ये टेम्पलेट, ये ऐसे ही आप और देखोगे। अगर हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं अगर, ठीक है, तो पोस्ट आईडी इज इक्वल्स टू 8। तो ये इतनी एंट्री है। थंबनेल आईडी हम लोगों ने कल एक इमेज भी लगाई थी, तो थंबनेल आईडी कितनी है उसकी? 13 है। अब ये 13 कहाँ से देखेगा? पोस्ट से देखेगा। ठीक है, तो ये ऐसे पोस्ट मेटा में सारे डेटा ऐड होते जाते हैं जो आपके रिलेवेंट पोस्ट से होते हैं। मीन्स
यहाँ की डिटेल से अगर कोई एक्स्ट्रा डिटेल होगी वो आपकी जा करके पोस्ट मेटा में सेव हो जाएगी। सेम कमेंट्स में आपके कमेंट आएंगे, कमेंट आईडी, किसने कमेंट किया है, क्या कमेंट किया है, ठीक है, टाइप क्या है कमेंट, और कमेंट मेटा में उस कमेंट के फर्दर चीज़ें आकर के वहाँ पर स्टोर हो जाएंगी। तो हम लोग इसको अलग अलग कैसे करते हैं, अगर पोस्ट की बात करें तो मेटा आईडी, मेटा वैल्यू। तो पोस्ट में भी अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, मेटा की, मेटा वैल्यू। मेटा की से मतलब आगे हम जब कोडिंग में देखेंगे तो मेटा की जो होता है हमारे पास फंक्शन, उसमें हम की पास करते हैं, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस निकाल के दे देता है। पोस्ट आईडी के बिहाफ पे अगर हम मेटा की पास करेंगे कि हमको 8 का थंबनेल आईडी निकाल के दो, तो वो निकाल के दे देगा कि पोस्ट 8 का थंबनेल आईडी कितना है, 13 है। सेम गोस कमेंट मेटा में, ठीक है। तो पोस्ट मेटा, कमेंट मेटा हो गया। WP ऑप्शंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। सारी कॉन्फ़िगरेशन हमारे वेबसाइट की जो हम कॉन्फ़िगर करते हैं वो सारा स्टोर होता है WP ऑप्शंस में। क्या टाइम फॉर्मेट है, क्या हमारा साइट का URL है, क्या हमारा होम का URL है, क्या हमारे ब्लॉग का नेम है, क्या हमारा डिस्क्रिप्शन है, क्या हमारी ईमेल आईडी, ऐसे करके अभी हम कितनी है 159 एंट्रीज ऑलरेडी इसके अंदर है। तो जैसे जैसे हम कोई प्लगइन डालते हैं उस प्लगइन की सेटिंग्स क्या हैं, क्या क्या हमने उस प्लगइन की सेटिंग की है, वो सारा आकर के यहाँ पर स्टोर होता जाता है और यहीं से वो फैच करता है, ठीक है। तो हम भी अब अगर कभी कस्टम प्लगइन बनाएंगे या कस्टम थीम बनाएंगे तो हम भी उसके जो ऑप्शंस बनाएंगे वो यहाँ पर आकर स्टोर होंगे और ऑप्शंस के जो फंक्शंस होते हैं वर्डप्रेस में हम वहाँ से इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नेम हम पास करेंगे, ऑप्शन वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। WP लिंक्स, जो फर्दर लिंक्स हम यहाँ पर सेव करते हैं, वैसे इस टेबल का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो लिंक आईडी, लिंक URL यही सब है, कोई बेसिकली इसका यूज़ नहीं है। वो जब कभी भी हम एक्सटर्नल लिंक्स डालने की कोशिश करते हैं तो यहाँ आकर के स्टोर हो जाता है, ठीक है। फिर आता है यूज़र। अब यूज़र्स आया, यूज़र्स में आपके सारे रजिस्टर्ड यूज़र यहाँ पे आएंगे। तो यूज़र लॉगिन पासवर्ड जो कि इनक्रिप्टेड है, आपका डिस्प्ले नेम, आपका ईमेल आईडी, आपका URL, आप कब रजिस्टर हुए, आपका एक्टिवेशन की जब आप पासवर्ड को रीसेट करोगे, वो सारा यहाँ पे स्टोर होगा। और मेटा में वही आपका उस यूज़र का जो एक्स्ट्रा डिटेल होगा कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है, सब्सक्राइबर है, कंट्रीब्यूटर है, क्या है उसकी कैपेबिलिटी, वो क्या क्या देख सकता है, क्या नहीं देख सकता, वो सारा आकर के यूज़र मेटा में सेव होगा। मेटा का मतलब ही होता है डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड एज मेटा डेटा। मीन्स किसी मेटा का मीन्स ही है कि किसी फर्दर चीज़ का डेटा हम स्टोर कर रहे हैं, इसीलिए यूज़र मेटा मीन्स यूज़र का जो डेटा है वो हम यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा है, या मीन्स वर्डप्रेस के फॉर्म में यहाँ हमारे टेबल के पास जगह नहीं है या उन्होंने एक एक्स्ट्रा टेबल बना रखी है जो फर्दर चीज़ वहाँ पर स्टोर करके रख रहे हैं और वहीं से निकाल रहे हैं। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो WP यूज़र से ले रहे हैं या WP पोस्ट से ले रहे हैं या WP कमेंट से ले रहे हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा डिटेल है वो मेटा में जा रही है। तो वो ऐसे अलग अलग फंक्शंस चलाते हैं। मेटा से जब उनको चाहिए होता है तो डायरेक्ट मेटा को कॉल करते हैं पोस्ट आईडी या यूज़र आईडी या कमेंट आईडी के बिहाफ पे, ठीक है। अभी मैंने ऊपर की टेबल्स बताई और नीचे की टेबल्स बताई, बीच की कुछ टेबल्स छोड़ी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। तो अब आते हैं टर्म में। टर्म में आप जितनी भी कैटेगरीज बनाओगे वो यहाँ पर स्टोर होगी आके, आप जितने भी मेन्यूज़ बनाओगे वो यहाँ पर आके स्टोर होगी। तो जैसे मैंने कल एक कैटेगरी बनाई थी जावा। अब जावा मैंने कैटेगरी तो बना ली और जावा को मैंने एक पोस्ट भी असाइन कर दी। तो टर्म यहाँ है, पोस्ट यहाँ है। तो WP क्या करता है, ये एक टेबल अलग से लोग बना के रखते हैं जहाँ पर ये इनका रिलेशन जो है वो स्टोर करते हैं। तो वो होता है टर्म रिलेशनशिप। इसमें ऑब्जेक्ट आईडी आपका पोस्ट आईडी है, टर्म टेक्सोनॉमी आईडी आपका टर्म आईडी है, ठीक है। तो ये रिलेशन यहाँ पे है। अब टेक्सोनॉमी यहाँ पर ये स्टोर करके रखते हैं कि 1 का मतलब होता है कैटेगरी, 2 का मतलब WP थीम, 3 का मतलब फिर कैटेगरी, ठीक है, काउंट 1 है, और 4 का मतलब फिर WP नैब पे इन्होंने स्टोर करके रखा है, ठीक है। देखो 4 4 4 यहाँ पर स्टोर करके रखा है टर्म टेक्सोनॉमी आईडी। तो टर्म टेक्सोनॉमी आईडी ये रही आपकी, यहाँ पर 4 मतलब WP नैब, 4 मतलब मेन मेन्यू है। तो ये, और टर्म मेटा मतलब जो
फर्दर एक्स्ट्रा कुछ डेटा हो हमारे टर्म से रिलेटेड, लाइक कैटेगरी से रिलेटेड या नैव बार से रिलेटेड या मेन्यू बार से रिलेटेड, वो सारा यहाँ पर स्टोर होगा। तो बेसिकली मेन 3 टेबल्स यही हैं कि टर्म में आपका वो टर्म स्टोर होगा, टर्म टेक्सोनॉमी में वो उसका टेक्सोनॉमी स्टोर होगा, और रिलेशन में टर्म रिलेशन ऑब्जेक्ट आईडी जो होता है वो आपका पोस्ट आईडी होता है, टर्म टेक्सोनॉमी आईडी आपका ये रहा टर्म टेक्सोनॉमी। तो ऐसे, और ये टर्म आईडी, ऐसे ही वो लोग रिलेशंस बनाते हैं। ठीक है, काउंट में आप ये देख सकते हैं कि 3 है नैव मेन्यू। तो अगर हम चेक करेंगे यहाँ पर अपीयरेंस में आकर के, मेन्यूज में जाकर के, तो 3 है हमारे नैव मेन्यू। तो ये ऐसे पूरी 12 टेबल्स के अंदर ही पूरा जो ये आपका वर्डप्रेस चल रहा है, ये 12 टेबल्स के अंदर ही चलता है। बेसिक वेबसाइट के लिए हमें कोई टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब भी हम वो कॉमर्स देखेंगे, यानी अगर हमें कोई शॉपिंग साइट बनानी होगी, उस केस में कुछ टेबल्स बढ़ जाएंगी, ऑर्डर्स की, चेकआउट्स की, सॉरी ऑर्डर्स चेकआउट की टेबल नहीं बढ़ती है, वो ऑलरेडी एज अ पोस्ट ही जाता है, हमारा टाइप चेंज हो जाता है। कुछ टेबल्स बढ़ जाती है, वो इंस्टॉल करके देखेंगे क्या क्या बढ़ेगा, वरना हमें वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कोई भी फर्दर टेबल हम ऐड करें, वो 12 टेबल में ही सारा डेटा मैनेज कर लेते हैं। तो अब आपको ये जाकर के एक एक ऑप्शन चेक करना है कि पहले आप बैकएंड में जाकर के एक डेटा ऐड करेंगे, और एक डेटा ऐड करने के बाद आप चेक करेंगे एडमिन में कहाँ जा रहा है, कैसे फ्लो कर रहा है। जब आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि कैसे डेटा डेटाबेस के अंदर गया, कैसे डेटा वहाँ से निकल के फ्रंट एंड पे आया या बैक एंड में शो कर रहा है, ये जब आप समझ जाओगे तब आपके लिए ईजी हो जाएगा इस पे कोडिंग करना। तो फिलहाल अभी आपका टास्क ये है, आप ये 12 टेबल्स देखिए, एक एक ऑप्शन देखिए। अगर कोई कन्फ्यूज़न है या कोई टेबल या कोई कॉलम आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और